अरे कोई पत्थर का जमाना है, 21st सेंचुरी शुरू हो रही है और वो मुझे कहती है कि मेरा रिश्ता उन्होंने तब तय कर दिया था जब मैं कोई 4-5 साल की थी। कैन यू इमेजिन? वो तो मैं समझ रही हूँ, मगर ये समझ में नहीं आ रहा तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा? मेरा तो खून खौल रहा है। किस लिए? इसलिए कि तुम्हारा रिश्ता बचपन में तय हो गया या इसलिए कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? क्या मतलब? भाई मतलब ये कहीं तुम इसलिए तो खफा नहीं हो रही हो कि अब कोई और भी शामिल हो गया इस कहानी में? भाई तुमने तो डॉक्टर शहरार को देखा तक नहीं है, तो फिर पसंद और नापसंद का क्या सवाल है? वजह कोई भी हो सकती है, मगर मैं ये बात हरगिज नहीं मानूंगी। बता दो जाके सबको। अरे हद है, बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हुआ है ना, शादी तो नहीं हुई। जब फजूल बात मत करो, शादी के लिए तो रिश्ता तय होता है, कोई तफरीहन तो नहीं होता। अच्छा चलो मान ली तुम्हारी ये बात कि रिश्ता शादी से पहले तय होता, मगर मौत से पहले 100 बीमारियां होती है, लोगों को ठीक हो जाती है। जरूरी तो नहीं है कि पहली बीमारी में ही कोई मर जाए। ये तुम क्या ऊटपटांग बातें कर रही हो? अगर अकल से काम लो तो ये समझ सकती हो कि रिश्ता तय होने में और शादी होने में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा क्या फर्क होता है? बात सुनो, रोज चीजें टूटती रहती हैं और तुमसे तो बहुत टूटती हैं, है ना? तो कोई भी चीज टूट सकती है। खुद तो खुद। That's it! ज़रिफ तुमने तो कमाल ही कर दिया। बड़ा जबरदस्त आइडिया है मुझे। हेलो, अरे आप? अच्छा ये बताइए, आपकी नाराजगी दूर हुई? श्योर। ये बताइए कि आपको किसी ने तंग तो नहीं किया फोन पर? नहीं तो कौन करता? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आज आप मिल सकती हैं? श्योर। ऐसा कीजिए कि आप घर आ जाइए, अभी आ जाइए। नहीं नहीं, आप कॉफी शॉप आ सकती हैं। और ये बताइए कि कोई आपसे मिलने तो नहीं आया था? नहीं। कौन? कोई जर्नलिस्ट? जी नहीं, कोई आ तो रहा है लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। मैं भी आती हूँ। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। तुम तो उसे खफा थे कि उसने तुम्हें वापस कर दिया था। कब? मैं कब खफा थी? मुझे तो याद नहीं। अब ये याद रखना कि शाम को शाबानो आंटी के यहाँ जाना है। चलेंगे। तुम क्या समझती मैं उनसे डरती हूँ? मैं डरने वाली चीज नहीं हूँ। जाओ, और अगर आधे घंटे बाद वापस नहीं आई ना तो फिर देखना तुम। 2-4 मिनट तो इधर उधर हो जाते हैं। मैंने इसलिए बुलाया था, मुझे आपको एक बात बताना थी। मुझे भी एक बात बताना है। बताइए। वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर, जो मैंने बात आपको बतानी है वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, मगर बताइए। आंटी शाहबानो है ना, डैडी की पार्टनर, उनके बेटे आ रहे बहुत सालों बाद अमेरिका से, सर्जन है। तो ये पुप्पी ने आज मुझे बताया था कि डैडी ने बहुत बचपन में मेरा रिश्ता उनके साथ तय कर दिया था। फजूल बात है ना? ये बात थी। भला ऐसा हो सकता है वो भी इस जमाने में? सब कुछ हो सकता है हर जमाने में। फिर आप राजी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझते क्या है वो, कपड़े की गुड़िया? फिर आप क्या करेंगे? मना करेंगे? मैं हश्र बर्पा कर दूंगी। कैसे? पता नहीं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बहुत ज्यादा आता है, फिर मैं कुछ नहीं देखती। वैसे भी हर इंसान को अपने फैसले करने का हक होना चाहिए। खैर छोड़िए, आप क्या कह रहे थे? आपका क्या ख्याल है, आपकी डैडी आपकी बात मान जाएंगे? अरे मानेंगे क्यों नहीं, उन्होंने हमेशा मेरी बात मानी, ये बात भी मानेंगे। और अगर ना मानी तो? ना मानी तो फिर मैं कोई और तरकीब करूंगी। वो नहीं मानेंगे, मगर आप
मगर आप मान जाएंगे, यही होता रहा और यही होगा। बहरहाल आपको मुबारक हो। मैं तो शायद यहां नहीं होऊंगा इस खुशी के मौके पर। आप तो जानती हैं हम 4 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। 4 महीने बहुत होते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जितनी कमजोर लगती हूँ उतनी हो नहीं, और जब जिद पे आ जाती हूँ ना तो आपकी हर बात बनवा सकती हूँ। बहुत खुशकिस्मत है आप। मैंने जो चाहा जब चाहा कभी भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने मांगना ही छोड़ दिया। जिंदगी को एक एक दिन करके गुजारे ना तो वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, इसलिए तो मैं किसी को अपने करीब नहीं आने देता, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता, बेकार की उम्मीदें नहीं बढ़ाता लोगों से। ना वक्त का एतबार करना चाहिए ना लोगों पर। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चोट लगने से डरते हैं। हालांकि चोटें तो उम्र भर लगती रहती हैं। मुझे देखिए, मैं किसी चोट से भी नहीं डरती, और इसीलिए मैंने बहुत बचपन में ही हंसना सीख लिया था। पर ना भी चुका हूं। चलो नंबर लिखो। ये क्या वर्ड है? विन, VIN। विन W से होता है। भाई होता है, V से अगर विक्ट्री हो सकता है तो V से VIN विन भी हो सकता है। ये डॉक्टर खुशबख्श साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, भेजो अंदर। डॉक्टर खुशबख्श कहाँ से आ गए? तो देख लेते हैं। हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो गई? गुड इवनिंग जी। डॉक्टर खुशबख्श साहब? जी वो नो भाई, शायद कोई इमरजेंसी हो गई है हॉस्पिटल। नहीं जी नहीं, हैदर साहब को मुबारकबाद देने आया था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारकबाद किस बात की? डॉक्टर शहरियार की। इसमें मुबारकबाद की क्या बात है? किसने कहा आपसे? बस ही पता चल गया। खुदा करे आप लोग हमेशा खुश रहें और मिलकर मेडिकल साइंस को तरक्की दें और लोगों की खिदमत करें। ये लीजिए फूल आपके लिए। ये फूल मेरे लिए? मुझे यकीन है कि एक डॉक्टर ही डॉक्टर के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। मगर आप किसकी बातें कर रहे हैं? जी डॉक्टर शहरियार की और आपकी। कंग्रेचुलेशन। अरे अजीब आदमी है, ना सुनते ना समझते, फूल लेकर चले आए। जो आप समझ रहे हो गलत है। और ये कैसे हो सकता है? मुझे तो पता चला था आपकी। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। पर क्यों नहीं हो रहा? तो ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, और इस सवाल का जवाब ये है कि कभी कभी डॉक्टर साहब वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। अफसोस, समझ लीजिए कि यही हुआ। ओह, तो आप बहुत दुखी है बेचारी, बहुत दुखी है। इसको और तंग मत कीजिए। नहीं देखिए, मैं तो इनको दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकता। मैं तो इनकी खुशी में शरीक होने के लिए आया था। रियली? सुरक्षा भी आपकी बहुत तारीफें करती है, बल्कि सारे वक्त करती रहती है। फजूल बातें मत करो। अरे फजूल बात कब कर रही हूं? तुम ही तो कहती हो कि डॉक्टर खुशबख्श जैसा डॉक्टर दुनिया में नहीं है। डॉक्टर खुशबख्श, इसकी बातों पर यकीन न कीजिए, ये हर वक्त मजाक करती रहती है। लेकिन तुमने तो मजाक नहीं किया था, तुम तो बहुत संजीदा थी। मैं तो जी तारीफ के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। अरे वाह, you're great। मैं तो जी बहुत मामूली इंसान हूँ और नाचीज सा डॉक्टर हूँ। ज़राफ्शा को भी सीधे साधे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वो सब तो नहीं बता रही ना जो तुम कहती रहती हो। डॉक्टर खुशबख्श, आप इसकी बात में बिल्कुल यकीन मत कीजिए। ये बहुत फजूल सी लड़की है। अरे अगर ये स्वीट है तो कहने में क्या हर्ज है? मैं चलता हूँ जी। थैंक यू। हाँ अरे अरे रुकिए, चाय तो पीते जाइए, मैं मिठाई लाऊं? नहीं जी, वो दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं चक्कर से आ रहे हैं मुझे। मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, ज़राफ्शा मुआयना करो उनका जल्दी से प्लीज। नहीं जी, मैं नहीं रुक सकता। रुकना भी नहीं चाहिए मुझे। खुदा हाफिज़। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस किस्म की फजूल बकवास करेंगी तुम?
क्यों भाई? अगर बकौल तुम्हारे डॉक्टर शहरियार बहुत अच्छे हैं तो बकौल मेरे डॉक्टर खुशबख्त भी बहुत अच्छे हैं। यदि यकीन कर लेंगे। अगर तुम ये चाहती हो कि वो यकीन ना करे तो मैं 1 मिनट में उनको यकीन दिला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम डैडी को यकीन दिलाओगी कि डॉक्टर शहरियार अच्छे नहीं हैं। ओह गॉड, यानी कि आप बदला ले रही थी? जरूरी है। आई मीन यू आर टू मच। अरे खुशबख्त के फूल तो लेती जाओ। उफ रामीन, अभी तक तैयार नहीं हुई हो? कोई कपड़े वपड़े नहीं है मेरे पास। वैसे भी क्या जरूरत है बन संवर के जाने की, ऐसे ही चलते हैं, निकाल थोड़ी देंगे बुलोगों में। और तुम्हें तो कहती हो कि सादगी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बको मत, जल्दी करो, सब लोग तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, वरना फिर पुफी खफा हो जाएंगी। ठहरो, मैं निकाल कर देती हूँ। लो, इनमें से कोई भी पहन लो। ये लो। आज से मेरा ये फैसला है कि लड़कियां अच्छी खासी स्टूपिड होती हैं। वो क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है कि कोई अमीर पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का उनको किसी न किसी तरह खुदा वास्ते अपने घर ले जाए और बाद में चाहे तो जिंदगी आजाद बना दे। तुम फिक्र ना करो। नंबर 1, तुम अहमक बिल्कुल नहीं हो। नंबर 2, तुम्हारी जिंदगी का ये मकसद बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारी जिंदगी को कोई अजाब नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम सब की कर सकती हो। मगर सवाल ये है जरिश कि मैं वहां जाऊं क्यों? मुझे तो ये आइडिया जहर लग रहा है। इसलिए कि बाबा कह रहे हैं। इसमें आइडिया की क्या बात है? इस वक्त हम सिर्फ आंटी शाहबानो की खुशी में शरीक होने जा रहे हैं और बस। और तुमको तो जरूर जाना चाहिए। ना प्यार करती है वो तुमसे? प्यार करती है? तुम्हारे ख्याल में उनका ये प्यार असली है नकली? बहुत बुरी बात है किसी के प्यार पर शक करना। प्यार भी तो शक करते हैं, दुश्मनी पे थोड़ा क्यों नहीं शक करता है? ऐसे क्यों देख रही हो बाबा? जाती हो तैयार होने।